This is Back to the Roots. आज हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के 4 धामों के बारे में। धाम कहते हैं घर को, तो इसलिए भगवान विष्णु ने हर एक युग में किसी न किसी रूप में इन चारों जगहों को अपना घर बनाया और आज भी वहां आने वाले लोग भगवान विष्णु में बड़ी आस्था रखते हैं। हिंदुइज्म के हिसाब से जब से इस दुनिया में ह्यूमैनिटी आई है तब से लेकर अब तक 4 युग हुए हैं। ये हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो शुरू हुआ था अराउंड 3100 बीसी में और अभी भी चल रहा है। ये 4 धाम न सिर्फ 4 युगों से जुड़े हैं बल्कि ये हैं हमारे देश के 4 अलग अलग हिस्सों में। नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों के बीच अलकनंदा नदी के किनारे है हमारा पहला पड़ाव बद्रीनाथ मंदिर, जिसकी कहानी सतयुग से जुड़ी है। वैसे तो बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कई कहानियां हमें मिलती हैं, पर एक कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है लक्ष्मी नारायण की कहानी। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ गए। बैकुंठ जहां भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ रहते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र हैं और विष्णु के बहुत बड़े भक्त। वहां उन्होंने देखा कि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा कर रही हैं और उनके पैर दबा रही हैं। नारद मुनि ये देखकर थोड़े सरप्राइज्ड हुए और जब उन्होंने पूछा कि भगवान आप मां लक्ष्मी से अपने पैर क्यों दबा रहे हैं, तो भगवान विष्णु को अपराध बोध यानी गिल्ट हुआ। उन्हें लगा कि इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। इसके लिए वो पहुंचे हिमालय की पहाड़ियों में और वहां एक सुंदर सी जगह देखकर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे। कई दिनों तक जब उनकी तपस्या चली और पहाड़ों में तेज धूप, आंधियां, ठंडी हवाएं और बर्फ गिरने लगी, तो मां लक्ष्मी से रहा नहीं गया। उन्होंने उस पेड़ का रूप लिया जिसके नीचे भगवान विष्णु बैठे थे और अपनी ब्रांचेस से उन्हें ढक लिया। सालों तक ये तपस्या चली और जब भगवान विष्णु ने आंखें खोली तो देखा कि मां लक्ष्मी यानी वो पेड़ पूरा बर्फ से ढका है। विष्णु भगवान ने उन्हें देखकर कहा कि हे देवी, आपने भी मेरे साथ ये तपस्या की है, तो आज से मुझे इस धाम पर आपके साथ पूजा जाएगा। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिस पेड़ का रूप मां लक्ष्मी ने लिया था उसे कहते थे बद्री का पेड़। ये एक टाइप की बेरी हुआ करती थी जो उस जगह पे बहुत होती थी। इनफैक्ट उस जगह पे बद्री के पेड़ों का एक जंगल हुआ करता था जो अनफॉर्चुनेटली आज नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि मां लक्ष्मी बद्री के रूप में आई थी, भगवान विष्णु ने इस जगह को नाम दिया बद्रीनाथ यानी बद्री के नाथ। तो इस तरह शुरुआत हुई थी 4 धामों की। आज भी हर साल लाखों लोग हरिद्वार और ऋषिकेश के रास्ते अलकनंदा नदी को फॉलो करते हुए बद्रीनाथ आते हैं। ये धाम जिस जगह पर है वहां विंटर्स में इतनी स्नोफॉल होती है कि वहां किसी का जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो 6 महीने के लिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। अक्टूबर-नवंबर के आसपास ये मंदिर बंद होता है और इसे वापस खोला जाता है अप्रैल-मई के आसपास। इसी के साथ शुरू होता है रोज की पूजा और माता की मूर्ति का मेला, बद्री केदार और जन्माष्टमी जैसे फेस्टिवल्स का सिलसिला। थोड़ा यहाँ के पहाड़ों की साफ हवा और ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय कर लें, फिर चलेंगे साउथ में हमारे दूसरे धाम रामेश्वरम। आप भी चलेंगे ना? फिलहाल कैसी लगी ये कहानी हमें प्लीज बताइए। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बैक टू द रूट्स पॉड के नाम से। बैक टू द रूट्स अवेलेबल है एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। This is Back to the Roots.